Hello 9th class students, hope all of you are fine. Welcome you all once again on my YouTube channel. Students, this is my second video on our chapter elections, and today I am going to discuss about the type of elections and the election commission. Students, in India there are the three types of elections: general elections, midterm elections and the by-elections. General election, firstly, a general election is an election in which all the eligible citizens, eligible means who are age of 18, above than 18, and whose names are there in the voters list, they are said to be the eligible citizens. A general election is an election in which all the eligible citizens of the country वोट फॉर देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो एक जनरल इलेक्शन वो होता है जिसमें कि सभी सिटीजन जो हैं वो वोटिंग करते हैं टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्रेजेंट देम इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज. तो मेनली जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं, दीज इलेक्शन आर कॉल्ड द जनरल इलेक्शंस. समटाइम्स इट मे हैपन दैट द इलेक्शंस ऑफ टू सम स्टेट असेंबलीज cannot take place along with the general elections. अब क्या होता है कभी कभी, क्योंकि कुछ स्टेट्स में क्राइटेरिया ये होता है कि उनका टाइम पीरियड ओवर नहीं होता है, नॉर्मल टर्म ओवर नहीं हुई है, उनकी 5 years कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो उस टाइम पर जो कुछ स्टेट असेंबलीज होंगी उनके इलेक्शंस लोकसभा के साथ में नहीं होंगे. ओके, सो देन द इलेक्शंस फॉर दीज स्टेट्स हेल्ड लेटर. तो इन स्टेट्स के इलेक्शंस बाद में होंगे. बस स्टूडेंट्स, अब देखो हमारी कंट्री में ये प्रोसेस चल रहा है कि पूरी की पूरी कंट्री के एक ही टाइम पर स्टेट असेंबलीज के भी लोकसभा के भी सेम टाइम पर ही इलेक्शंस हो. तो इससे क्या होगा, जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा, टाइम की बचत होगी यहाँ पर. ठीक है, तो ये एक करेक्ट जो वे है लोकसभा के इलेक्शंस का वो यही है कि स्टेट असेंबलीज के और लोकसभा के इलेक्शन जो है वो सभी के ऑन द सेम टाइम हो, और इसका प्रोसेस अभी चल रहा है. सो जनरल इलेक्शंस क्या है? जनरल इलेक्शन इज इलेक्शन इन विच ऑल द एलिजिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री वोट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव टू रिप्रेजेंट देम इन द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज. मिड टर्म इलेक्शंस, अब देखो मिड का मीन्स क्या हो, विद इन द टाइम, जब अभी टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है किसी ऑफिस का, किसी लोकसभा का या फिर स्टेट असेंबलीज का, जब टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, बिफोर द टाइम अगर कभी इलेक्शंस कंडक्ट करवाने पड़े, दैट इज कॉल्ड द मिड टर्म इलेक्शंस. The midterm elections are held when the Lok Sabha or state legislative assemblies is dissolved before the completion of the normal term of 5 years. अब जब कभी लोकसभा या फिर स्टेट असेंबली कोई भी है वो डिसॉल्व हो जाएगी, टाइम पीरियड से पहले ही उसको ओवर कर दिया जाएगा, दैट इज देन मिड टर्म इलेक्शंस आर हेल्ड. व्हेन ए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा या फिर स्टेट असेंबलीज में, अगर देखो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा, आपने पढ़ा था बेटा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है इन द 8th क्लास. जब भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा इन द लोकसभा और इन द स्टेट असेंबलीज, तब लोकसभा और स्टेट या फिर जो स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाएंगी, एंड देन द मिड टर्म इलेक्शंस इज हेल्ड टू सेट अप अ न्यू हाउस. तो न्यू हाउस मीन्स जो लोकसभा है या फिर स्टेट असेंबलीज है, दोबारा से उसको मेंटेन करने के लिए मिड टर्म इलेक्शंस कंडक्ट होंगे. By elections, this is an election that is held between regular elections for the seats left vacant due to the death of an elected representative or after his or her resignation. अब देखो बाय इलेक्शंस क्या होते हैं कि जब कभी भी कोई इलेक्टेड कैंडिडेट है, जब तो उसकी डेथ हो गई है, या उसे रिजाइन दे दिया है अपनी सीट से, या फिर कुछ और अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं, लाइक जो इलेक्टेड मेंबर है ही बिकम एलिजिबल नहीं है ड्यू टू सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन, कुछ क्रिमिनल क्राइम किया है उसने, फेलियर टू मेंटेन मिनिमम अटेंडेंस, जो एक मिनिमम अटेंडेंस रिक्वायर्ड होती है ऑफिस के लिए, वो उसने फुलफिल नहीं की है, बैंकरप्सी हो चुकी है उसकी, और या फिर मेंटली ही बिकम इनकैपेबल. तो इन सर्कमस्टांसेस में भी उसकी जो एक पर्टिकुलर एक सीट है, और ठीक है, एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर एक कंस्टिट्यूएंसी की सीट है, उसको फिल करने के लिए यहाँ पर दोबारा सिलेक्शन होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड द बाय इलेक्शन. स्टूडेंट्स, डोंट बी कंफ्यूज इन द मिड टर्म एंड द बाय इलेक्शंस, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे पता है काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं. मिड टर्म होगा जब असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं, ठीक है, लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो चुकी हैं बिफोर द टाइम पीरियड. अब यहाँ पे बाय इलेक्शन होंगे टू फिल अ वैकेंट सीट, एक सीट को वैकेंट सीट को फिल करने के लिए जो इलेक्शन होंगे, that is called a by election. Now come to the election commission.
Student Election Commission Part 15 Article 324 to 329 of Indian Constitution deals with elections. तो हमारा जो पार्ट बेटा 15 है आर्टिकल जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे 324 to 329, ये डील्स करता है विद इलेक्शंस. एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. जो इलेक्शन कमीशन है मीन्स उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन गिवन है, प्रॉपरली उसको गिवन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कि क्या पावर्स क्या हैं आपके, फंक्शंस क्या हैं आपके. इट कंडक्ट द इलेक्शंस अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स रेगुलेशंस मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन का वर्क क्या होता है, टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन ए फ्री एंड फेयर मैनर. इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950. तो 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया था, ये वर्किंग में आया था ये इलेक्शन कमीशन. इट कंट्रोल्स द इलेक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज जो हैं, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस हो, स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस हो, प्रेसिडेंट के हो, वाइस प्रेसिडेंट के हो, दे आर लुक आफ्टर बाय द इलेक्शन कमीशन. अब देखो मेन क्या है हमारा कंपोजिशन की, कंपोजिशन में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं इलेक्शन कमीशन में. तो फर्स्टली द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट देखो अपॉइंट करेगा मेंबर्स को, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन से मेन ऑफिसर्स होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर्स. तो ये ऑफिसर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. बहुत बड़ा डिफरेंस होता है बेटा अपॉइंटेड और इलेक्टेड में. ओके, दे आर अपॉइंटेड. तो अब अपॉइंटेड होंगे बाय द प्रेसिडेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल ऑफिसर्स. अब इन ऑफिसर्स की हेल्प के लिए यहाँ पर कुछ अदर और मेंबर्स होंगे स्टेट वाइज दे आर. तो यहाँ पर होंगे सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, रिसर्च ऑफिसर्स, क्लरिकल स्टाफ, जो पर्टिकुलर स्टेट्स के अंडर, स्टेट्स में रहकर वर्क करेंगे. सो दीज आर द सम अदर मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. एंड देन एट प्रेजेंट बेटा जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ही इज द सुनील अरोरा एंड ही इज द 23rd इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. एंड जो फर्स्ट थे इलेक्शन कमिश्नर, ही वाज द सुकुमार सेन. ओके, एंड बेटा जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको उनकी सीट से रिमूव करना इजी नहीं होता है. आपको पता है हाउ वी रिमूव द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफ इंडिया फ्रॉम देयर सीट, बाय द मेथड ऑफ द इम्पीचमेंट. तो इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी सेम वही प्रोसेस होता है to remove that is by the method of the impeachment. Okay, so this is all about today. Chapter is completed. Have a nice day. Goodbye all of you.